आज निफ्टी में फिलहाल एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको 1% की तेजी पर खुलता हुआ दिखाई दे। सबसे ऊपर दिख रहा है ओएनजीसी, करीब करीब 0.9% के आसपास की तेजी है। टीसीएस 2% कमजोर खुल रहा है और निफ्टी की जो शुरुआत हुई है 25,000 पर हुई है और सेंसेक्स की बात करें 50 अंक नीचे। निफ्टी बैंक में भी 50 अंकों की कमजोरी पर ही शुरुआत हुई है। कमजोरी थोड़ी सी बढ़ रही है, ज्यादा कुछ रीड करने को नहीं है। अगर हम इंडेक्स को देखेंगे, आप स्टॉक्स पे सीधे सीधे आ जाइए। टीसीएस करीब 2% कमजोर खुला, लोअर लेवल पर सपोर्ट आ रहा है। अब 1% से भी कम की कमजोरी रह गई है। और टीसीएस के साथ साथ अब देखिए टेक महिंद्रा में भी थोड़ी सी कमजोरी है। कोटक बैंक कल चला बहुत है, कोटक बैंक ने 0.25% के आसपास की नरमी। एक्सिस बैंक भी कल चला है, 0.25% की नरमी, आधे परसेंट की नरमी वहां पर भी है। और आईसीसी बैंक के शेयर में आधे % के आसपास की कमजोरी रह गई है। आईटी में कोई ज्यादा क्रैक नहीं है। सिप्ला का शेयर आज 2.5% कमजोर आज खुल रहा है। कल भी हमने सिप्ला के शेयर में कमजोरी देखी थी। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें, ओएनजीसी 1% ऊपर है, हिंडाल्को में तेजी है। एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस ये शेयर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो संकेत ठीक ठाक लग रहे हैं शुरुआती। उसके अलावा अगर हम बात करें, सन फार्मा थोड़ी सी मजबूत है, टाटा मोटर में हल्की सी तेजी है, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को ये दोनों के दोनों शेयर ऊपर हैं। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो बंधन बैंक में नया मैनेजमेंट, नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति हुई है। बंधन बैंक का शेयर है 7% ऊपर। सीएलएसए ने भी कहा है कि शेयर की यहां से री रेटिंग हो सकती है, तो इसमें तेजी दिख रही है। आरबीएल बैंक ये स्टॉक आपको ऊपर दिखेगा। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस के शेयर में तेजी है। मदरसन सुमी 200 रुपए के ऊपर लगातार ये मजबूती के संकेत दे रहा है। अगर हम कुछ और शेयरों की अगर हम बात करें तो उसमें अरविंदो फार्मा कल कमजोर था, आज इसमें तेजी आई है। मिड कैप आईटी में बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रप्शन नहीं है, यही राहत की बात है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट ये दोनों शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्रैक कहां पर है? क्रैक वहां है जहां पर हाल फिलहाल तेजी बहुत ज्यादा हुई है और वो है कैपिटल गुड्स वाला खेमा। आप देखेंगे कमिंस करीब 4% की गिरावट के साथ इसने शुरुआत की है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट हो गया, ये कमजोर है। फार्मा में सिप्ला के अलावा कैडिला में कमजोरी हम देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी आज हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी 9 रुपए के आसपास आकर कारोबार कर रहा है। आज भी थोड़े से प्रेशर के साथ ही खुला है। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी है 50 अंक नीचे। निफ्टी बैंक में गिरावट बढ़ गई है। निफ्टी बैंक अब कारोबार कर रहा है करीब करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, 51,320 के आसपास। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे, लगभग बराबरी का मामला है। 1016 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले 925 शेयर हैं इस वक्त कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। टीसीएस की जो कमजोरी है वो अब रह गई है 0.25% के आसपास की। इसके अलावा बी लेटर वाले कुछ शेयर्स हैं। भारतीय एयरटेल कमजोर है, बजाज फाइनेंस कमजोर है। बीएल में हम तेजी के बाद थोड़ी सी आज नरमी देख रहे हैं। आयशर का शेयर कमजोर है। एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड यहां पर भी हम थोड़ी सी कमजोरी आज बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन बंधन बैंक लगातार मजबूत है। अब जो तेजी हो गई है 9% के आसपास की हो गई है। 200 रुपए के ऊपर जाकर ऑलरेडी ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो आप उसमें अगर देखेंगे तो मिड कैप वाली जो कंपनीज है ना, आईटी वाली, वहां पर आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। बाकी बड़ा एक्शन मिसिंग है। गेल के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि तेजी 0.25% के आसपास की तेजी पर शुरुआत होते हुए दिखी है। तो आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार की एक शांत शुरुआत है और हमें नजर रखनी चाहिए कि स्टॉक्स में चर्निंग कहां पर हो रही है। 24,950 के आसपास से निफ्टी, 50 अंकों के आसपास की गिरावट। रिलायंस के शेयर की अगर हम बात करें तो कल की कमजोरी के बाद आज थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ शेयर 2750 रुपए के ऊपर निकला है। और मेटल में थोड़ी सी हम बाइंग देख रहे हैं। हिंडाल्को के शेयर में अब जो मजबूती हो गई है वो हो गई है 1% से ज्यादा की। एक काम करते हैं, जरा हीट मैप लेकर आते हैं, उससे थोड़ा सा तस्वीर आपके लिए और साफ हो जाएगी। पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में अगर आप इस वक्त देखेंगे तो बहुत ही इक्का दुक्का शेयर हैं जहां पर आपको 1% से ज्यादा की मजबूती दिखेगी। उसमें हिंडाल्को और एचसीएल टेक ये दो शेयर ही आपको 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पावर वाली कंपनीज थोड़ी सी कमजोर दिखेंगी। पावर ग्रिड, एनटीपीसी यहां पर कमजोरी है। इसके अलावा अगर आप कंजम्पशन वाले शेयर देखिए, ट्रेंट हो गया, एशियन पेंट्स ये कमजोर हैं। फार्मा में आज थोड़ा सा रिकवरी वाला ट्रेड है, मजबूती वाला ट्रेड तो नहीं है, रिकवरी वाला ट्रेड जरूर हो रहा है। इप्का, अरविंदो फार्मा, लुपिन हो गया, ये मजबूत हैं। डिवीज हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन लगातार बरकरार है 1% की मजबूती के साथ। आज ये शेयर फिर से 6,000 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। आईटी की बात करें
आईटी में आपको टीसीएस के अलावा कोई ज्यादा डिस्ट्रप्शन दिखेगा नहीं। टीसीएस 1% कमजोर है, लेकिन बाकी आईटी में मजबूती है, क्योंकि आगे की अगर हम बात करें तो संकेत ठीक ठाक हैं। टीसीएस के सीईओ ने भी कहा है कि बीएफएसआई सेगमेंट पर रिकवरी दिख रही है, एआई को लेकर कंपनी अपना जोर बढ़ा रही है, तो ये सारी चीजें अच्छे संकेत हैं। अगर आप एफएमसीजी में देखेंगे तो वहां पर नरमी जरूर है। आईटीसी 500 रुपए के लगातार नीचे बना हुआ है। एचयूएल के शेयर में कमजोरी है, कल हमने कमजोरी देखी थी। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, मैरिको, ये तमाम शेयर कमजोर है। ब्रिटानिया और कोलगेट, डाबर जैसे कुछ शेयर्स हैं जो हल्के से गेंस पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। रियल एस्टेट के काउंटर्स अगर आप देखिए, ब्रिगेड हल्का सा मजबूत है, बाकी सारे के सारे शेयर आपको फिलहाल कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे इस वक्त। मेटल में आपको मिला जुला रुझान दिखेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये शेयर आधे % ऊपर है। नाल्को में 1.25% के आसपास की मजबूती है, लेकिन हिंद कॉपर हो गया, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक हो गया, मॉयल, वेल्सपन कॉर्प जो कि स्टील पाइप बनाती है, यहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। मिड कैप में भी मिला जुला माहौल है। पेज इंडस्ट्रीज का शेयर 3% के ऊपर रहे, बढ़िया गेंस दिखा रहा है। इसके अलावा टाटा एलेक्साई देखिए, इसमें भी करीब 1.5% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। नतीजे इसके ठीक ठाक आए थे, इसके चलते ये रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कमजोर है, बाकी शेयर भी कुछ कुछ कमजोरी वाले ही दिखेंगे। ऑयल एंड गैस में आप देखेंगे गेल हल्की तेजी, ओएनजीसी में जो तेजी शुरुआती आई उसको बहुत सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती है। बाकी शेयर आपको ये कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगर हम कुछ और बड़े शेयरों की अगर हम बात कर लें मिड कैप में, उसमें आप बीएससी लिमिटेड गौर कीजिएगा। 3% की तेजी पर बीएससी ने शुरुआत की है। टाटा इन्वेस्टमेंट कल बड़ी तेजी रही, आज 3-3.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। आनंद राठी के नतीजे अच्छे आए थे, करीब 3% की शुरुआत आनंद राठी कर रहा है। इसके अलावा सीजी पावर, आईएफएल फाइनेंस कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनी है। ब्लू स्टार 2000 रुपए के ऊपर लगातार मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा बाजार का आज का एक्शन। शुरुआत म्यूटेड है, निफ्टी कमजोर है, हल्का सा 30-35 अंकों का 24,950 के आसपास है। निफ्टी बैंक में है 170 अंकों की कमजोरी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि टीसीएस जो नतीजों के बाद करीब 2% नीचे खुलने के संकेत दे रहा था, अब जो कमजोरी रह गई है आधे % से भी कम की है। लोअर लेवल से बढ़िया रिकवर कर रहा है टीसीएस का शेयर, 4200 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा टीसीएस। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स उनके कहां पर हैं, कहां पर नजर गई है। अक्षय, सबसे पहले आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज सुबह कौन से होंगे? जी, फार्मा में डीवीज लैब जो कुछ समय पहले भी हमने डिस्कस करा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप है। 6019 का करंट मार्केट प्राइस है। 6075, 6100 ये आपके डे ट्रेडिंग टारगेट्स हो सकते हैं। थोड़ा होल्ड करेंगे तो 6250, 6300 तक भी छू सकता है। तो बाय करने की रणनीति है। स्टॉप लॉस है 5897 का। बिल्कुल, तो डिवीज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय अक्षय की तरफ से। और विवेक, फंडामेंटल आइडियाज आज सुबह कौन से होंगे? हाँ, मैं तो बैंक्स के साथ जाऊंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इनफैक्ट एचडीएफसी, कोटक, बंधन भी अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आपको छोटा मोटा डिप ओवर द डे मिले, क्योंकि आज फ्राइडे है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। उस समय अगर रहता है तो आपको एक री रेटिंग कैंडिडेट के रूप में बंधन बैंक को लेना चाहिए। देखिए जो हो रहा है आज बंधन बैंक में, पहले जो आरबीएल बैंक में हो रहा था उसी का ट्रेंड चल रहा है। तो दिक्कतें थी, उससे अब उभर के कंपनी बाहर आ रही है। यही एग्जांपल आप सूर्योदय बैंक का भी देख सकते हो, वहीं पे भी ऐसे ही हो रहा था, एकदम दिक्कतें थी, स्टॉक बहुत पिटा, उसके बाद में रिकवरी आपको देखने को मिली। तो एक ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट आप देख सकते हो ऐसी कंपनीज है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर मेटल्स में आज फिर से एक बार चमक दिखी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आधे % की तेजी के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है।